नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक शाला, विषय हिंदी, कक्षा 5 का हिंदी काव्य 3 नन्हा मुन्हा राही हूँ, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, जिसके कवि है शकील बदायूनी। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। चलो अब हम इस गाने को राग और लय के साथ सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका भावार्थ समझाऊंगी। चलो अब हम यह काव्य सुन लिया है, तो पहले अब हम उसके शब्दार्थ समझेंगे। नन्हा, तो नन्हा का मतलब छोटा। धूप, तड़को। राही, मुसाफिर यात्री। सिपाही, सैनिक। वतन, देश।
जन्मभूमि। मंजिल का मतलब लक्ष्य, ध्येय। चलन तो व्यवहार और आचरण। दम का मतलब सांस। बम तो विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। कदम तो पैर। नीचे एक मुहावरा है, आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। अब हम उसका भावार्थ समझेंगे। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि मैं देश का छोटा सा मुन्ना मुसाफिर हूँ, देश का सैनिक हूँ। मेरे साथ आप सब बोलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं कभी भी रास्ते पर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे इसके लिए मुझे बार बार मरना ही पड़े, मैं मरूंगा। मैं कभी भी अपनी मंजिल आने से पहले रुककर सांस न लूँगा। अर्थात मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए भले ही थक जाऊँ, लेकिन जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक बीच में रुकूंगा नहीं रुककर थकान दूर करूँगा। मैं हमेशा अपने कदम आगे बढ़ता जाऊँगा। अब हम इसका मातृभाषा में अनुवाद करते हैं तो હું દેશનો સૌથી નાનો બાળ મુસાફર અને સૈનિક છું। મારી સાથે તમે સૌ બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ। હું ક્યારેય રસ્તા પર ચાલતા ડરીશ નહીં, ભલે એના માટે મારે વખતો વખત મરવું પડે। હું ક્યારેય પણ ધ્યેય પ્રાપ્તિ પહેલાં રોકાવાનો નથી। હું જ્યાં સુધી મંજિલને પામીશ નહીં ત્યાં સુધી થાક ખાવા રોકાઈશ નહીં અને આગળ ને આગળ પોતાના ડગ વધારતો रहीश। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ता रहूँगा क्योंकि मैं देश का सबसे छोटा सा मुन्ना सा मुसाफिर हूँ। मैं देश का बाल सैनिक हूँ। मैं जहाँ धूप में मेहनत करके पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे हरे खेत लहराने लगेंगे। इस धरती पर पापी का कभी जन्म नहीं होगा। इस तरह मैं अपने कदम आगे बढ़ाता रहूँगा, मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहूँगा। अब इस लाइन का हम मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। ડાબે જમણે ચાલતો હું આગળ વધતો રહીશ, કારણ કે હું દેશનો બાળ મુસાફર અને સૈનિક છું। હું તડકામાં રહી જ્યાં મહેનત કરી પરસેવો પાડીશ, ત્યાં લીલા ખેતરો લહેરાવા લાગશે। આ ધરતી પર ક્યારેય પાપીઓ જન્મ લઈ શકશે નહીં। આવી રીતે હું આગળ વધતો રહીશ અને ક્યારેય રોકાઈશ નહીં। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर देश की सहायता करूंगा, उसकी मदद करने वाला बनूंगा, दुनिया में सबका प्यारा बनूंगा, अपने देश का तिरंगा ऊंचा रखूंगा, अपना और अपने देश का हमेशा नाम रोशन करूंगा और अपने कदम आगे बढ़ाता रहूंगा और कभी रुकूंगा नहीं। अब हम इसका मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। હું મોટો થઈ દેશનો સહારો બનીશ, તેની મદદ કરીશ, દુનિયામાં સૌનો પ્યારો બનીશ, પોતાના દેશના ઝંડાને હંમેશા ઊંચો રાખીશ, પોતાના કાર્યો વડે દેશ અને પોતાનું નામ ઉજાડીશ। આ રીતે આગળ વધતો રહીશ।
शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि मेरा ये देश शांति का नगरी है। इस नगर में रहने वाले सभी को मैं प्रेम से मिलजुल कर रहना और चलना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं भी बम विस्फोट नहीं होने दूंगा। अपने कदम हमेशा इस तरह बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं इस देश का छोटा सा राही और सिपाही हूँ। अब हम इसका માતૃભાષામાં અનુવાદ કરેંગે। મારો આ દેશ શાંતિની નગરી છે। આ શહેરમાં રહેનારા લોકોને હું પ્રેમથી રહેતા અને ચાલતા શીખવાડીશ। હું દુનિયામાં ક્યારેય બોમ્બ ફેંકવા દઈશ નહીં, કારણ કે હું દેશનો સૌથી નાનો બાળ મુસાફર અને સૈનિક છું। આગળ વધતો રહીશ। હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી અને માતૃભાષામાં અનુવાદ શીખી લીધું। તેના પછી આવે છે અભ્યાસ। प्रश्न 1, उत्तर दीजिए। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो एमा से देश सेवा के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो पहला, मैं कक्षा में किसी से भी झगड़ा नहीं करूँगा। मैं अपशब्द नहीं बोलूँगा। मैं बिजली का दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं कचरा कूड़ेदान में ही डालूंगा। मैं पानी की बचत करूंगा। मैं वृक्षों को कटने से बचाऊंगा और मैं बड़ों का आदर करूंगा। दूसरा प्रश्न, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो उसका उत्तर है, अगर मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा करता और दुश्मनों को मार भगाता। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह सोचता होगा कि मैं देश के लिए कुछ मदद कर सका और आज मेरा जीवन सफल हो गया। चौथा प्रश्न, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग के पट्टे हैं, इसलिए इसे हम तिरंगा कहते हैं। पहला, केसरी रंग। केसरी रंग वीरता का प्रतीक है, जो हमारे अंदर देशभक्ति जगाता है। दूसरा रंग कौन सा आता है। तो सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, जो देश की शांति का सूचक है। और तीसरा रंग आता है हरा रंग। तो हरा रंग देश की हरियाली का प्रतीक है, जो देश की समृद्धि दर्शाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या कब होगा। આપણે આગળ ગીત જોયું તો એમાં શું પેલું આવે છે, બચ્ચા ધૂપ में पसीना बहाएगा। तो એના ઉત્તરમાં આવશે, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब हरे हरे खेत लहराएंगे और फसल अच्छी होगी। दूसरा प्रश्न, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। तो उसके उत्तर में लिखेंगे कि दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, क्योंकि सब प्यार से मिलजुल कर रहेंगे और प्यार का ही आचरण करेंगे। तीसरा प्रश्न, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो इसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं। तो कि बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा, क्योंकि वह थककर रुकना नहीं चाहता और वह डरे बिना मंजिल पाना चाहता है। चौथा प्रश्न, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जिससे बच्चा आगे ही आगे मंजिल तक पहुंच पाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद।
यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। यह नारा है हम कब बोलते हैं वो देखते हैं। पहला, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? तो उसके उत्तर में आता है, मैंने यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती और विशेष प्रार्थना सभा में बोला है। दूसरा प्रश्न, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो इसका उत्तर है, इस नारे के अलावा हम जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय आदि नारे बोलते हैं। चौथा प्रश्न, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, तो તમે લોકો પણ મોટા થઈને દેશના સિપાહી બનજો અને કંઈક ને કંઈક તમે બનવા માંગતા જશો। तो पहला प्रश्न है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसका उत्तर, बड़े होकर मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न, क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए सिपाही बनना चाहता हूँ। उसके बाद स्वाध्याय आता है। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उसके उत्तर में हम लिखेंगे, धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे और फसल अच्छी होगी। એટલે કે આપણે મહેનતથી કામ કરશું તો આપણું કામ સફળ થશે અને सारो एवो पाक थासे, એટલે કે फसल अच्छी होगी। दूसरा प्रश्न, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो उसके उत्तर में आता है, दुनिया की आंखों का तारा बाल सैनिक बनेगा। तीसरा प्रश्न, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार का आचरण करना सिखाएगा, એટલે કે બધા સાથે હળી મળીને રહેવાનું। चौथा प्रश्न, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा मुन्हा बालक है। छठा प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे, नन्हा राही रास्ते पर दाहिने बाएं थम बोलता हुआ चलेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम मतलब विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ उदाहरण में देखिए आगे, तो उसका विरोधी शब्द है पीछे। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो यहाँ हम देखेंगे आगे का विरोधी शब्द पीछे। दायां तो बायां, धरती तो आकाश, बड़ा तो छोटा, धूप तो छांव, ऊंचा तो नीचा। अब हम उसके पर से आधारित शब्द आधारित वाक्य बनाएंगे। तो दायां तो बायां, उसके पर से हम वाक्य बनाएंगे, राकेश का दायां हाथ टूट गया। और बायां पर से तो कि रानी ने रेखा का बायां हाथ मोड़ दिया। उसके बाद आता है धरती और आकाश। तो उसके वाक्य में हम लिखेंगे, धरती पर कई प्राणी बसते हैं और सूर्य आकाश में दिखाई देता है। तीसरा आता है बड़ा और छोटा, उसमें से हम वाक्य बनाएंगे। तो मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। बच्चे ने छोटा खिलौना लिया। उसके बाद धूप और छांव का वाक्य बनाएंगे। तो धूप में चलना नहीं चाहिए, मुसाफिर पेड़ की छांव में बैठा। उसके बाद ऊंचा और नीचा,
उसमें से हम वाक्य बनेंगे तो हिमालय ऊंचा पर्वत है, पर गिरनार नीचा पर्वत नहीं है। ऐसे आपको विरोधी शब्दों के वाक्य बनाने हैं। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ उसका उत्तर है, हम इसमें से ढूंढकर यहाँ लिखेंगे। राही तो उसका मतलब मुसाफिर, और पंथी सिपाही तो सिपाही का मतलब फौजी सैनिक। धरती, धरती का मतलब धरा पृथ्वी। उसके बाद रास्ता, तो रास्ता का मतलब राह पंथ। मंजिल, मंजिल का मतलब लक्ष्य ध्येय। उसके बाद चौथा प्रश्न, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, એટલે કે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। पहला, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका मातृभाषा में अनुवाद क्या होता है, तो कि धरती पर पापी जन्म नहीं ले। दूसरा, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बाळको रस्ता पर वगर बीके चाली सकसे। तीसरा, मैं देश का सिपाही हूँ, हूँ देशनो सैनिक छू। चौथा, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्यांय पण बम पड़से नहीं। पांचवा, हमारे देश का नाम भारत है, अपना देशनु नाम भारत छे। उसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। અહીંયા ભાવાર્થ આપેલો છે, એને લગતી આપણે પંક્તિ કાવ્યમાંથી ગોતીને લખવાની છે। तो पहला है, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो એને લગતી પંક્તિ કઈ છે, તો એના જવાબમાં આવશે रस्ते पे चलूंगा ना डर डर के। दूसरा, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो एने लगती पंक्ति कई हती, तो कि मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। तीसरा, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो एने लगती पंक्ति में शू आवतुं हतुं, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथा, हमारा देश शांति प्रिय है, तो उसके उत्तर में शांति की नगरी है मेरा यह वतन। उसके बाद आता है प्रश्न 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो लड़के खेल खाली जगह, यहाँ आपको उत्तर लिखना है। सामने उत्तर है रहा है या रहे है, तो लड़के खेल रहे हैं, तो उसमें यह उत्तर आएगा रहे हैं। दूसरा, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ मैं और हम, तो उसमें से आएगा उत्तर मैं। तीसरा, आप कहाँ जा रहे खाली जगह, तो है या है, तो है आवशे। चौथा, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, ये या इन, तो आवशे इन। पांचवा, हम खाली जगह पढ़ता है या पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो पहले हम देश के बारे में कुछ वाक्य देखेंगे। देश, तो कि मेरे देश का नाम भारत है।
हम सब भारतीय हैं। यह देश शांति की नगरी है। यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सभी प्रेम का आचरण करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग केसरी, सफेद और हरा होते हैं। इस देश की धरती पर रहने वाले सभी लोग मेहनत से अपना काम करते हैं और मेरा देश मुझे बहुत प्यारा है। अब हम सिपाही के बारे में देखेंगे। सैनिक देश की रक्षा करता है। वह देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। वह निडर होकर अपना कर्तव्य निभाता है। वह देश की शान तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखता है। मुसीबत में देशवासियों की मदद करता है, देश का सहारा बनता है और दुश्मनों से देश को बचाता है। दुश्मनों को मार भगाता है। वह कभी भी थकता नहीं है। मरकर भी देश की सहायता करता है। मुसीबतों का सामना करके भी वह आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद है प्रश्न 8। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ और लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? तो किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार, आप ये सब लोग देश की सेवा कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला आता है किसान। तो किसान कैसे देश की सेवा करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। किसान देश की सेवा खेत में ज़्यादा फसल पैदा करके करता है। वह कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, रासायनिक खाद का उपयोग कम करके, फसल अधिक पैदा करके देशवासियों का पेट भरता है। खेती को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उसे मान देता है। इस तरह किसान देश की सेवा करता है। उसके बाद आता है दूसरा शिक्षक। तो शिक्षक कैसे देश की सेवा करता है ये अब हम देखेंगे। तो शिक्षक शिक्षा के द्वारा देश को अच्छा नागरिक प्रदान करता है। बच्चे के विकास में सहायक बनता है। उसे सही मार्गदर्शन देकर उसके अंदर की शक्तियों को बाहर लाता है। देश के लिए आवश्यक विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकरों को तैयार करता है। इस तरह शिक्षक देश की सेवा करता है। तीसरा आता है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी कैसे देश की सेवा करता है वो देखेंगे। तो खिलाड़ी अपने खेल के द्वारा राष्ट्र को सम्मान दिलाता है। खेल के द्वारा वह ऊंचाइयां हासिल करता है, रिकॉर्ड बनाता है। वह देश के लिए जब खेलता है तो उसकी सिद्धि देश की सिद्धि बन जाती है। अच्छे खिलाड़ी से देश की पहचान होती है। उसके बाद चौथा कलाकार। तो कलाकार कैसे देश की सेवा करता है। तो कलाकार अपनी कला के द्वारा देश की सेवा करता है। अपनी कला को प्रदर्शित कर वह देश विदेश में नाम कमाता है। मेहनत करके वह अपनी कला को और अच्छा बना चाहता है, जिससे उसकी कला देश की पहचान बन जाती है। उसके बाद पांचवा आप। तो आप कैसे देश की सेवा करते हैं। तो मैं भी बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। दुनिया में देश का नाम रोशन करूंगा। मैं अपना सब काम समय से पूरा करूंगा। जैसे बड़े कहेंगे वैसा ही करूंगा। बड़ा होकर सैनिक बनकर देश की रक्षा करूंगा और मुसीबत से सबको बचाऊंगा। योग्यता विस्तार। आप प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों में से देशभक्ति के गीत सुनकर याद करें।
देशभक्ति के गाने पसंद करके संग्रह कीजिए। दूरदर्शन पर प्रसारित 26 जनवरी या 15 अगस्त के कार्यक्रमों को देखकर चर्चा कीजिए। તમારે દેશભક્તિના જે ગીત આવે છે એ તમારે નેટ પરથી સર્ચ કરીને જોવાના છે. તમારું મનપસંદ ગીતને સંગ્રહ કરવાનું છે. એવી જ રીતે 26 જાન્યુઆરી અને 15 ઓગસ્ટના જે કાર્યક્રમો આવે છે તે જોઈને તમારે ચર્ચા કરવાની છે.